हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आप नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, उस टॉपिक का नाम है हीट एंड वर्क के बारे में थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेंगे। हीट एंड वर्क इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। तो हीट एंड वर्क हमने बताया था कि हीट और वर्क दोनों जो है ना वो पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन को हम लोग स्टेट फंक्शन ही बोलते हैं। हीट और वर्क जो होते थे वो पाथ फंक्शन होते थे। पाथ फंक्शन मतलब उसको हम स्टेट फंक्शन ही बोलते थे। इनके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, जो अगर आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर नया टॉपिक जो आता है स्पेसिफिक हीट, नया टॉपिक आता है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। देखिए मैं स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो स्पेसिफिक हीट थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट में आपको बताऊंगा क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट पहले आप समझ लें, किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं आप स्पेसिफिक हीट। किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर आपको जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बेटा आप आवाज नहीं करो यार। तो आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट में कि किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट में अगर फॉर्मूला से आपको बताऊं तो स्पेसिफिक हीट जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पर C जो है C स्पेसिफिक हीट होती है। C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T। मतलब कहने का है किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोल देते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। क्या बोल देते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट क्या, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर बढ़ाना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेसिफिक हीट है ये 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 तरह की होती है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम बात करते हैं अगर किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर रहे उसका कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में जो हीट सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसको हम डिनोट करते हैं CP से, सफिक्स में P है। इसी तरह से किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का अगर आपको टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो हीट सप्लाई करते हैं आप उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेफिनेशन कैसे समझेंगे कि किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को 2 तरह से डिवाइड किया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे कि हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट 1 डिग्री सेल्सियस when pressure is constant, then the heat is known as specific heat at constant pressure. Or when a temperature of unit mass of substance rise in 1 degree Celsius, then the heat requirement is called specific heat at constant volume, but the volume remain constant. तो वॉल्यूम जो रहेगा उसमें वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में जो एडिशन होगा हीट का वो बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक और टर्म आता है इन दोनों का रेशियो, Cp अपॉन Cv का रेशियो जो होता इसे गामा लिखते हैं। Cp अपॉन Cv इक्वल टू होता है गामा। इसका जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो या एडियाबैटिक इंडेक्स। स्पेसिफिक हीट रेशियो या फिर एडियाबैटिक इंडेक्स, 2 नाम है इसके, ध्यान रखना है। या तो बोलते हैं आप स्पेसिफिक हीट रेशियो, क्योंकि ये Cp अपॉन Cv का रेशियो है, तो या तो आप इसको लिख दें स्पेसिफिक हीट रेशियो या इसको बोलते हैं आप एडियाबैटिक इंडेक्स। तो 2 तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक हीट रेशियो या फिर एडियाबैटिक इंडेक्स। अब इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, गामा की वैल्यू जो है ना फॉर एयर 1.4 होती है। गामा के लिए गामा की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.4। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर एक फॉर्मूला और आ जाता है इनमें रिलेशन की Cp माइनस Cv इक्वल टू R, मेयर का फॉर्मूला है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये मेयर का फॉर्मूला होता है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। मेयर का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। और एक Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा पे भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट को हम लोग इस तरह से दो तरह से डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इनमें रिलेशन है, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं।